हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम चानिका और मार्गदर्शन के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेडिकल्स और इंजीनियरिंग को लेके कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं आप सब में, और उन्हीं कंफ्यूजन्स का कुछ आंसर देने का प्रयास इस सीरीज के जरिए हम करते हैं। वी हैव द एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ पीएनसी ग्रुप गांधी नायक सर आज, और एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक ज्यादातर बात तो कर ही नहीं जाते, लेकिन कंफ्यूजन्स आपके बहुत सारे होते हैं। विल टेक केयर ऑफ योर क्वेश्चंस। कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट पे आप हमारी तरफ दे सकते हैं। या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम मिस्टर गांधी नायक, ही इज द एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ पीएनसी ग्रुप। चूंकि मैंने बताया है कि आज जिस सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या फिर डिस्कस करना चाहते हैं, दैट टॉपिक इज नॉट दैट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट यस देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग दैट, एंड लेट मी ब्रेक इट टू यू। द सब्जेक्ट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन। सर, ये सब्जेक्ट you know a lot about it, but there are a lot of many questions like confusions also about the subject. So आपसे जानना चाहेंगे ये 4-year integrated program जो होता है, या फिर on a very basic note, what is an integrated program basically? See, integrated is very simple. The concept of integrated is जहाँ पे आपको आपका boards as well as entrance का preparation, अगर आप JEE का student हो तो JEE का preparation, अगर आप NEET के लिए तैयारी कर रहे हो तो NEET का preparation, तो आपके बोर्ड्स के साथ साथ इन जनरल अगर आपका एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन पैरेलली हो रहा है एक ही टाइम पे एक ही जगह में, देन यू जनरली कॉल इट एज इंटीग्रेटेड सिस्टम। अभी इंटीग्रेटेड सिस्टम पहले 2 साल के थे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए हैं जिसमें वेरी स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि 9th से लेके क्लास 9 से क्लास 12 तक 4 साल का इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो 4 साल में हम लोग सेम जो 9th क्लास से बच्चों को धीरे से ग्रूम करते करते 4 साल में अगर वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है तो आईआईटी के लिए, अगर वो एक अच्छा वाला एम्स को एम कर रहा है या नहीं तो अच्छा मेडिकल कॉलेज इन इंडिया को एम कर रहा है तो नीट के लिए उसका तैयारी हम लोग करवाएंगे हमारा 4 साल का इंटीग्रेटेड सिस्टम में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम इज वेरी सिंपल, जहां पे आपको बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस का प्रिपरेशन एक ही साथ पैरेलली एक ही जगह में होता है। राइट, ओके सर। ये तो चलो पैन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट या फिर इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट केम फ्रॉम आउटसाइड, बट पैन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हाउ अबाउट लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटस, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ नॉर्थ ईस्ट में? अच्छा, वहां से आज तक देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में पहले अगर आप देखते थे, नॉर्थ ईस्ट में सबको लगता था कि चलो क्लास 11-12 है, बोर्ड्स के लिए तैयारी करेंगे, उसके बाद में एक ड्रॉप साल लेंगे, ड्रॉप में हम लोग पढ़ेंगे, फिर ड्रॉप, उसके बाद में सेकंड ड्रॉप, उसके बाद में थर्ड ड्रॉप। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे ड्रॉप में 1 साल में कुछ बच्चे निकालते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे 2 साल में, कुछ बच्चे कभी कभी 3 साल, ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे 4 साल में भी निकालते हैं। तो ऐसे एक ट्रेंड बन गया था, पहले ड्रॉपर का ट्रेंड बन गया था। उसके बाद में धीरे से 5 साल के पहले जब इंटीग्रेटेड सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो अचानक क्या हो गया है, पहले अगर आप हमारा भी रिजल्ट अगर देखते हैं, अगर पीएनसी इंटीग्रेटेड का पीएनसी कोचिंग या इंटीग्रेटेड का अगर रिजल्ट भी देखते हैं, 5 साल के पहले हमारे जितने भी बच्चे हैं, दो वी हैव इवनिंग क्लासरूम प्रोग्राम जहां पे बच्चे दूसरे जगह में पढ़ते थे और हमारे पास ट्यूशन के लिए आते थे, तो बच्चे हमारे पास आके पढ़ते थे इवनिंग कोचिंग के लिए आके, बट स्टिल रिजल्ट जो आता था मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट आता था, टॉपर का या कोई भी रिजल्ट हम लोग का ड्रॉपर से निकलता था। तो उसके बाद में जब इंटीग्रेटेड सिस्टम आ गया है, इंटीग्रेटेड में क्या होना शुरू किया कि क्लास 11-12 एक ही स्कूल में पढ़ना सुबह से शाम तक, जहां पे आप इन जनरल क्या होता है कि मैंने जब बोला था आपको, इसके पहले भी हम लोग का फाउंडेशन और टारगेट बैचेस चलते थे, जहां पे 11-12 का बच्चे फॉर एग्जांपल कॉटन में क्लासेस करते हैं, तो बच्चे आएंगे यहाँ पे कोचिंग करने के लिए, सुबह कॉटन में पढ़ेंगे या कोई XYZ कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर शाम को यहाँ पे कोचिंग करेंगे। उसके बाद में बच्चों के पास टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो इसी के कारण, सेल्फ स्टडी के कारण कम होने के कारण क्या होता है, ये बच्चे एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में जब इंटीग्रेटेड सिस्टम स्टार्ट हो गया है, इंटीग्रेटेड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी, हमारा जो खुद का इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या होता है, बच्चे सुबह आएंगे और आफ्टरनून 2:30 तक उन लोग का बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस का तैयारी फिनिश हो जाता है। अभी बच्चों के पास इवन इफ दे टेक रेस्ट फॉर 1.5 आवर, 4 बजे से लेके लगभग 11-12 बजे तक 7 to 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी टाइम बच्चों के हाथ में रहता है। वी ऑल नो वेरी वेल, टाइम है तो प्रिपरेशन होगा, नहीं तो टीचर कुछ पढ़ाया तो बच्चा ने प्रैक्टिस नहीं किया या तो सेल्फ स्टडी नहीं किया तो रिजल्ट डेफिनेटली नहीं निकलेगा। तो पिछले 5 साल से अगर हम देखते हैं
तो वी हैव सीन इनॉर्मस डिफरेंस। बच्चों का रिजल्ट में टॉपर हर बार क्लास 12 से निकलता है। यहीं पे नहीं, इंडिया में भी कहीं पे भी देखिए, ऑल इंडिया रैंक 1 या रैंक टॉप 10 में या टॉप 100 में अगर आप देखते हो तो 95 to 99% ऑफ स्टूडेंट्स आर बेसिकली फ्रॉम क्लास 12। तो ये होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम का एक स्ट्रेंथ। उसके बाद में धीरे से अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक 4 साल का इंटीग्रेटेड सिस्टम को, तो पहले सबको कंफ्यूजन था, अरे यार पहले लोग बोलते थे कि बर्डन है, इतना बर्डन देना है क्या बच्चों के ऊपर, बट एक्चुअली ये बर्डन नहीं है। आप सोचिए, मैं कभी कभी देखता हूँ बिकॉज आई एम ए बैडमिंटन प्लेयर ऑल्सो, बट मैं कभी कभी देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, 6 साल 7 साल उम्र के बच्चे जो रहते हैं, ये 6 साल 7 साल के उम्र के बच्चे सुबह 5 बजे उठ के 5:30 तक वो लोग स्टेडियम आके फिर रनिंग करना, वर्कआउट करना, खेलना, उसके बाद फिर स्कूल जाना, फिर वापस आना, फिर शाम को वर्कआउट, फिर प्रैक्टिस, फिर घर जाएंगे, फिर स्कूल का होमवर्क वगैरह। क्या आप बताइए, ओनली एजुकेशन, जो ओनली पढ़ाई कर रहे बच्चे, क्या इससे भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है ये? अगर एक 6 साल का या 7 साल का लड़की या लड़का उसको एंजॉय कर रहे तो पढ़ाई भी सेम है। तो आप बोल सकते हैं ना, अगर आप खेलना है तो 19 के बाद में आप इंडिया खेलोगे, तो क्यों 7 साल से आपको तैयारी करना है? सेम वे अगर आपको नीट लिखना है 12 के बाद, बट बेसिक्स जो होता है वो बेसिक्स को सीखने का एक टाइम होता है। तो इसीलिए हम लोग क्लास 9 से, क्योंकि अगर मुझे इतना खाना किसी ने आके लेके आके दिया है, तो इतना खाना में इतने टाइम पे खाना और इतने टाइम पे खाने में डिफरेंस है, तो आई कैन डाइजेस्ट इट वेल, मैं उसको आराम से मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और एसिमुलेट कर सकता हूँ और एनर्जी को रिलीज कर सकता हूँ। तो वैसे ही हम लोग प्लान किया कि बच्चों को क्लास 9 से क्लास 12 तक, क्योंकि आप देखते हो तो 9th का सिलेबस 11th का सिलेबस से रेलेवेंस होता है, क्लास 10 का सिलेबस और क्लास 12 का सिलेबस में रेलेवेंस रहता है। तो बच्चे अगर क्लास 9 से अगर पढ़ाई शुरू करते हैं, इन जनरल क्या हुआ कि पहले जब हम लोग इंटीग्रेटेड स्टार्ट किए हैं, इंटीग्रेटेड में 11 से बच्चे 11 में आते हैं, बट स्टिल मैं आपको बोल रहा हूं मैम, ये सच है, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे क्लास 10 और क्लास 11 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि अचानक एक एंट्रेंस का फीलिंग आता है बच्चों को, तो ये गैप को फिल करने में बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उसके कारण काफी बच्चे इस गैप को फिल करते करते क्लास 11 कंप्लीट हो जाता है। जब क्लास 12 में जाते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये स्ट्रेसफुल है, एंट्रेंस क्रैक करना मुश्किल है, ऐसे बहुत सारे बच्चे फील करते हैं। बट इन फैक्ट अगर आप क्लास 9 से अगर बच्चों को ये जो गैप है उसको कम करते 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 गए हैं, तो बच्चों को लगता है कि हाँ यार, हम लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो ऑल इंडिया में टॉप लेवल पे, टॉप रैंक्स पे जा सकते हैं। जैसे कि इस साल हम लोग 695 नीट में स्कोर किया है हमारा टॉपर, तो उसका रैंक है ऑल इंडिया में 407 रैंक। अगर हम लोग क्लास 9 से उस बच्चा को अगर पकड़ते थे, शायद 720 में 720 स्कोर सकते थे, जहां पे ऑल इंडिया रैंक 1 तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो वही हमारा मेन मोटो है। तो इस तरीका से, जहां से ड्रॉपर कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में टारगेट कॉन्सेप्ट, उसके बाद में इंटीग्रेटेड, तो इट इज लाइक एन अपडेशन। इन जनरल क्या करना है कि सोसाइटी को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए एंट्रेंसेस को क्लियर करने के लिए, तो आपको समझना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी, एंड उसको इंप्लीमेंट करते करते जाना है। So that is the proper evolution of the education system in Northeast. Right. So integrated program जो है, इस प्रोग्राम के बारे में जो स्ट्रेंथ्स है, ये स्क्रैच द सरफेस, इसके इलेबोरेटली बहुत सारे एडवांटेजेस है हमारे बच्चों के लिए। I want you to explain those, like at least 3 advantages, main advantages of an integrated program. देखिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जनरली क्या होता है, बच्चों को टाइम बच जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। अगर मैंने बच्चों को इतना पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चों को भी तो खुद पढ़ना चाहिए, तो कि अगर टीचर ने इतना पढ़ाया तो बच्चों को इतना वर्क करना है। If 30% is taught by the teacher, 60% of effort is given by the student. तो फर्स्ट थिंग, आपके पास आपके हाथ में टाइम बच रहा है, विच इज ए बिगेस्ट एसेट। एक बच्चों के लिए क्लास 11-12 में अगर टाइम बच रहा है, अगर आपके हाथ में टाइम है, इससे यू आर द मोस्ट रिचेस्ट। क्योंकि इंडिया में कई सारे बच्चे हैं जो लोग, अगर उसके हाथ में टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, सो जैसे हम लोग बोलते हैं कि रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन में टाइम इज एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स आर रिच विद द टाइम। नेक्स्ट थिंग,
आप ड्रॉपर बन के 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने में 2 साल का प्रिपरेशन को स्ट्रेस के साथ, यानी तो ड्रॉपर का मतलब क्या है, ऑलरेडी दे आर टेकिंग ए ड्रॉप ईयर विच सेज दैट दे आर ऑलरेडी ए फेल्यूर एट वन प्लेस. तो जब यू आर ऑलरेडी टेकिंग ए टैग ऑफ ए ड्रॉपर, समवेयर some amount of negativity already there in your mind. वही अगर क्लास 11 से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपको लगता है कि हाँ मेरे चांसेस ज्यादा है, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. 8 महीने में कोई अगर पढ़ के ड्रॉपर क्लियर कर रहा है तो मेरे पास तो ऑलमोस्ट 8 into 3 24 मंथ्स का टाइम है, तो 3/4 ऑफ टाइम आई हैव, सो माई चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस इज मच हायर. मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. तो ये एक चीज है, बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ जाता है क्योंकि टाइम ज्यादा है. और सबसे इंपॉर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट को, अगर ड्रॉपर बच्चे हैं तो 1 साल में 11-12 पढ़ाना है मुझे, तो अगर 11-12 दोनों 1 साल में पढ़ाना है, आप सोचिए कि एक चैप्टर के लिए कितना टाइम मेरे पास रहता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास रहता है, और पढ़ने के लिए बच्चों के पास कितना टाइम रहता है. अगर ड्रॉपर एक पर्टिकुलर एक्स टॉपिक को लेट अस से यूनिट्स एंड डायमेंशंस, अगर यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर्स और क्या बोलते हैं मेजरमेंट्स एरर्स को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 से 5 क्लास यहाँ पे दे रहा हूँ, तो उसी क्लास को अगर मैं देता हूँ इंटीग्रेटेड सिस्टम में 8 क्लासेस, तो बच्चों को यहाँ पे वर्किंग के लिए 4 एक्स्ट्रा क्लासेस का बोनस मिल रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये लग्जरी बच्चे के पास मिलता है. आप सुन सकते हो, आप समझ सकते हो, आप वर्क कर सकते हो, तो your absolute gaining of knowledge and attainance of accuracy is very high when you are in integrated system. And third thing, in general क्या होता है, you go through lot of pressure in your when you become a dropper, क्योंकि ड्रॉपर को कभी कभी मार्क्स कमाना, ज्यादा आना, ये सब बहुत सारी चीजें फेस करते हैं. वही अगर आप इंटीग्रेटेड सिस्टम में देखते हो तो बच्चों को क्या होता है कि हाँ चलो पीरियडिक टेस्ट होता है, तो समझ में आता है कि ये एक फेज है, कहीं पे मार्क्स ज्यादा आता है, कहीं पे मार्क्स कम आता है, एक फेज को वो समझ सकता है. तो जब ये फेज को समझ सकता है तो क्लास 12 तक जब जाता है तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, प्रिपरेशन को किस तरीका से मुझे लेके जाना है. अगर इस तरीका से मैं ट्रांसफॉर्म कर लिया तो डेफिनेटली आई विल बी सक्सेसफुल. सो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस. तो अदर देन दिस अगर आप एडवांटेजेस अगर कुछ बोलते हो तो नॉर्मल बच्चे अगर 20 क्वेश्चन किया एक सब टॉपिक से, इंटीग्रेटेड बच्चों के पास लगभग 80 या 100 क्वेश्चन करने का टाइम रहता है, तो विच इज लाइक 5-fold हायर प्रोबेबिलिटी यू हैव टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन. सर एक और टेक्निकलिटी की बात करते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में. 2 साल और 4 साल, व्हाट्स द मेजर डिफरेंस एंड हाउ इज 2 year बेनिफिशियल प्रोग्राम और 4 year? अभी देखिए, मैंने अभी आपको एक चीज बोला है, ड्रॉपर 8 महीने में 11-12 को पढ़ रहा है. इंटीग्रेटेड सिस्टम में बच्चा आके 2 साल में 11-12 पढ़ रहा है. अगर क्लास 9 से पढ़ता है बच्चा तो उसी सब्जेक्ट को 4 साल में पढ़ता है. तो जैसे मैंने बोला कि अगर 20 क्वेश्चन ड्रॉपर कर रहा है तो 80 क्वेश्चन वो कर रहा है, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन करने का चांसेस है. एंड नेक्स्ट थिंग, मोर टाइम. आपके हाथ में मोर टाइम है तो एक्सेल करने के मोर चांसेस है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे पहले भी बोल चुका हूं कि क्लास 9 का सिलेबस और 11 का सिलेबस बहुत रिलेवेंस है. वैसे 10 और 12 का रिलेवेंस ही है. अगर बच्चा 50 to 60% क्लास 9 और 10 में ही अगर सीख लिया, आप सोचिए कि 11 का क्लासेस में इन बच्चों का कॉन्फिडेंस कहां पे रहेगा. तो हमारा एम असम टॉपर को प्रोड्यूस करना या नॉर्थ ईस्ट टॉपर को प्रोड्यूस करना नहीं है. हमारा एम है ज्यादा बच्चों को IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, टॉप 7 IITs पे कंप्यूटर साइंस पे पहुंचना. या नहीं तो टॉप एम्स जो है, लाइक एम्स you have Delhi, AIIMS Bhubaneswar, Raipur, ऋषिकेश, पटना एंड देन नागपुर. ऐसे अच्छे अच्छे एम्स जो है, उस एम्स में बच्चों को जाके पढ़ना है. इट इज नॉट दैट यू हैव टू सी सम ड्रीम एक्चुअली, और उस ड्रीम के लिए आपको मेहनत भी करना है और नया नया चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना है. क्योंकि बच्चों के पास टाइम है तो एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड्स. सो बच्चे अगर 9 में मिला, क्लास 9 में अगर हमारे हाथ में बच्चे मिलते हैं, देयर आर सो मेनी डायमेंशंस वी कैन वर्क ऑन ए स्टूडेंट. जैसे कि स्टूडेंट साइकोलॉजी पे काम कर सकते हैं, स्टूडेंट स्पीड पे काम कर सकते हैं, स्टूडेंट का लैंग्वेज स्किल्स पे काम कर सकते हैं,
स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं, और स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, और स्टूडेंट का कैलकुलेटिव पावर पे ऊपर काम कर सकते हो आप. तो देयर आर n number of ways that n number of opportunities you get. The more they also get more time, and eventually we also get more time to work with the kid. So this is an absolute difference. Right. Now the question that I'm going to ask you is, why should anyone choose PNC Group when they are preferring integrated program? Okay. अगर 4 साल या 2 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर किसी को सेलेक्ट करना है, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, बट व्हाई स्पेसिफिकली इफ यू आर इन नॉर्थ ईस्ट, व्हाई स्पेसिफिकली पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट our PNC integrated academy is, we have our own CBSE affiliated school, so it is easy for you to get admitted, to prepare for your NEET or JEE with us for 4 years. So that is the basic advantage. You are no more a dummy student, you are no more a pseudo student कि आपको डरना पड़ता है आप कब कहाँ जाना है, because your preparation is not abrupt. You are a direct student of us. When you are a direct student of us, you are in the control of us. तो आपका टाइम, जो हम लोग बोले कि अब तक टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ना है, वो एनवायरनमेंट बच्चों के लिए मिलेगा. सो हेंस दे शुड ऑप्ट PNC Integrated Academy. They are looking for 2-year or 4-year integrated program which we are going to launch this year. सर आपने मेंशन किया कि टाइम बहुत बच जाता है स्टूडेंट्स के पास, राइट? तो PNC ग्रुप में यहाँ से जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उस टाइम को आप लोग एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? हाउ डू यू मेक श्योर दैट दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली? See, in general, what we do is we give a planner to a kid. Every day we have a planner. उसके बाद में, क्योंकि बच्चों को पहले क्या होता है कि घर जाते हैं तो एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो 3-4 घंटे निकल जाता है. तो जब 3-4 घंटे निकल जाता है तो उसको लगता है कि सर मेरा 2 मैथ्स तो कर लिया मैंने और फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के लिए मेरा टाइम मैंने बैलेंस नहीं कर पाया. तो दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ एब्रप्ट प्रिपरेशन. तो हम इसीलिए ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बच्चों के लिए क्या किया है, वी ऑलवेज गिव सर्टेन प्लानर टू ए किड कि बेटा इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये पढ़ना है और इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये पढ़ना है. एंड देन संडेज, इन जनरल संडेज, क्योंकि देखिए आपने प्लानर बनाया तो शायद 2 घंटे में, अगर मैंने 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए दिया और बच्चा ने किया है और 2 घंटे में सब कुछ खत्म नहीं हो पाया, तो वैसे अगर 6 दिन में उसने काम किया और संडे तो वैसे हमारा छुट्टी रहता है, तो संडे को क्या होता है कि बच्चों को जितना बैकलॉग एक हफ्ते में बचा हुआ है वो सब बैकलॉग संडे को बच्चे बैठ के कर लेते हैं. सो ऐसे वी मेक प्लान्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट every day we have student kundali. We made student kundali, student work reports, which are very closely monitored, and we take each and every individual students a performance card as well as work card, and based on the work cards and performance card, what we generally do is after once they come back to us, we see अच्छा इसने NCERT पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्लास नोट्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस किया इसने. सो एक हफ्ते में एक बच्चा ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है. सो दिस ऑल थिंग्स वी इन जनरल वी लुक एट एंड वी प्लान थिंग्स. तो जब बच्चों को इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि उसके पास ऐसा नहीं रहता है कि वो टाइम को वेस्ट करे, तो इसलिए वी मेक देयर टाइम ऑक्यूपाइड एंड वी हैव पर्सनलाइज्ड मेंटर्स. हमारा हर जगह में देखते हैं तो we have a separate board faculty or board team as well as entrance team, and both entrance and board teams take the responsibility of mentorship. and हर टीचर के पास 30-20 बच्चे या 10-10 बच्चे रहते हैं, और हर बच्चे का हर दिन वर्क रिपोर्ट टीचर करेक्ट करते हैं और एग्जाम्स के बाद में एरर रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं और बच्चों को टारगेट्स देते हैं. तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है. उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे दे आर लाइक व्हाट यू से इंट्रोवर्ट रहते हैं, बच्चे बात नहीं करते हैं. इसमें जब टीचर 1-to-1 कम्युनिकेशन पे जाते हैं तो वो बच्चे इंट्रोवर्ट थे बाहर निकलते हैं अपना इंट्रोवर्सी से, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग, शेयरिंग देयर फ्लॉस, शेयरिंग देयर बैकड्रॉप्स, which make them gain little bit of confidence, and which is very important also. Right. And that is how we progress things. Right. Thank you so much for your valuable time, sir. काफी सारे सब्जेक्ट्स, काफी सारे टॉपिक हमने कवर किए, and I hope in the next episode
कुछ और कंफ्यूजन अगर होंगे, कुछ और कंफ्यूजन अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लेके होंगे, तो आई एम श्योर people can comment down below and we'll definitely try to entertain those questions in the next episode. Thank you so much. Thank you. Don't forget to follow PNC Group Potential and Concept Educations on the social media, Instagram, Facebook पे हैं हम. हमें follow करना मत भूलिएगा because we time to time keep on updating things which you might need in your near future. So yeah, I'm signing off. I'm Chanika. Next session में आपसे मुलाकात होगी एक बहुत ही important topic के साथ. Thank you so much.